फ्रेंड्स, अगर आप इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करें। इसकी कटिंग और स्टिचिंग को हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस बेल के आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 1 मीटर लाइनिंग और 4.25 मीटर मैन फैब्रिक लिया है। हम यह लाइनिंग सिर्फ अपनी कुर्ती की चोली में अटैच करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 1 मीटर लाइनिंग लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जो भी लाइनिंग ले रहे हैं उसे आप धुल लीजिए, धुलकर सुखाकर उसे आयरन कर स्ट्रेट कर लीजिए। मैंने अपने लाइनिंग को धुलकर सुखाकर और आयरन से इसे स्ट्रेट कर लिया है। सबसे पहले आप अपने लाइनिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड कर बिछा लीजिए। ओपन वाला जो साइड है वो आप अपनी तरफ रखिए कि हम यहाँ पर अपनी चोली में कुछ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, इसलिए आपको यह वाला साइड अपनी तरफ रखना है। इसके बाद में जो आपका ये बैक साइड है लाइनिंग का, उसे आपको इस तरीके से रखना है। मतलब आपको जो ये वाला साइड है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए आपको अपने लाइनिंग को 4 लेयर के अंदर फोल्ड कर बिछा लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन से हम इस लाइनिंग को इस तरीके से कट कर स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर आधा इंच लाइनिंग बाहर की तरफ छोड़ा था, यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी चोली की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी चोली की टोटल लेंथ लगाएंगे, प्लस हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमारे दबाव का होगा। अब हम यहाँ पर शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बैक में इसका नेक नॉर्मल रखने वाले हैं, तो हम शोल्डर्स पूरे लेंगे। सो हमारे जितने शोल्डर्स है उसमें प्लस 1 इंच ऐड कर उसका हाफ करके यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम 2.25 इंच का नेक ब्रॉडनेस की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर 7.5 इंच पर आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से बैक नेक की यहाँ पर शेप क्रिएट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसमें प्लस 2 इंच ऐड कर हम इसका 1/4 लगाएंगे। जैसे हमने चेस्ट की मार्किंग की थी वैसे ही हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। प्लस 1 इंच हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग करेंगे। आर्म होल में शेप क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम 5 इंच पर इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर तकरीबन ½ इंच इस तरीके से शोल्डर्स डाउन कर लेंगे। अब हम ये वाली मार्किंग हम अपने इस वाले पोर्शन पर ड्रॉ कर लेंगे और अपने इस बैक वाले पोर्शन को एक तरफ रख देंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसमें आर्म होल में फ्रंट में डीप कटिंग की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट में 4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसमें नेक हम बाद में कट करेंगे। इस तरीके से हमने अपनी चोली की कटिंग कर ली है। अब ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मैन फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। हमने अपने मैन फैब्रिक को लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और हमने प्रेस और फेविकोल की सहायता से अपने मैन फैब्रिक और लाइनिंग को एक साथ चिपका लिया है। मैंने यहाँ पर अपनी चोली के फ्रंट पार्ट में फ्रंट नेक कट कर लिया है। मैंने इसकी जो डीपनेस ली है वो 7 इंच पर ली है। इस तरीके से ½ इंच मैंने यहाँ पर आगे की तरफ छोड़ दिया है। अब हम इसकी आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन कट करने के लिए हम इस मार्किंग से इसे यहाँ से इस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे। इसका मेज़रमेंट 7.5 इंचेस है। मैंने इस फैब्रिक को बूटियों को अरेंज करते हुए 4 लेयर के अंदर बिछा लिया है और सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये स्ट्रेट लाइन हम फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए हमने ड्रॉ की है।
अगर फ्रेंड्स आप इसी फैब्रिक की फोल्डिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1.5 इंच का मार्किंग कीजिए। अदरवाइज अगर आप अलग से पट्टी लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर 1/2 इंच का मार्किंग कीजिए। मैं इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच का मार्किंग करूँगी और जितनी मेरी स्लीव्स हैं मैं उसकी टोटल लेंथ लगाऊंगी और 1/2 इंच मैं यहाँ पर ऊपर के दबाव के लिए लूँगी। इसके बाद में मैं इस मार्किंग से अंदर की तरफ 3 इंच का मार्किंग करूँगी। यहाँ पर हम 7.5 इंच का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारी जितनी आस्तीन की गोलाई है वो हम लगाएंगे। यहाँ पर हम आस्तीन की शेप लगाएंगे। हमारे वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर में शेयर करना न भूलें। इस तरीके से हमने आस्तीन को कट कर लिया है। इसे हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हम सेंटर का कुटका लगाएंगे। इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इस कुटके से हम आस्तीन में फ्रंट गड़ाव का निशान लगाएंगे। ये देखिए डीप गड़ाव का निशान हमने इस तरीके से लगा लिया है और इसे अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। एक कुटका हम यहाँ लगा लेंगे ताकि हमें आस्तीन स्टिच करते वक्त ध्यान रहे कि ये वाला साइड हमारा फ्रंट साइड है। तो इस तरीके से हमने चोली और आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। घेरा हम कलियों में बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कलियों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कलियों की कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे वो जान लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो कमर है वो 30 इंच है, प्लस हम 2 इंच उसमें लूजिंग रखेंगे, प्लस 4 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। ये हमारा जो 4 इंच है हमारा ये वो वाला मार्जिन है जब हमने चोली कट की थी उसके अंदर जो हमने फिटिंग का मार्किंग किया था उसके बाद जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वही हमारा यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 36 इंच। अब हम इसके अंदर जो कलियां रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं 16। तो अब हम 16 का 36 में भाग देते हैं तो ये आता है हमारा 2.25 इंच। तो 2.25 इंच में प्लस हम 1 इंच यहाँ पर कलियों की दबाव का लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3.25 इंच। मतलब हमारी जो कली है वो हमें कट करनी है 3.25 इंच की। तो इस तरीके से हमारी कलियों की कैलकुलेशन है। इसमें हमारे घेरे का कोई कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर पूरा फैब्रिक यूज़ करने वाले हैं। अब आपको फैब्रिक किस प्रकार से कट कर बिछाना है वो जान लेते हैं। मेरी यहाँ पर जो चोली की लेंथ है वो मेरी 14 इंच है। तो मैं सबसे पहले अपने इस बचे हुए फैब्रिक में से 1/2 इंच का यहाँ पर एक मार्किंग करूँगी और 14 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ लेस करूँगी। प्लस इसके अंदर जितनी मेरी कुर्ती की लेंथ है वो लगाऊंगी और 1.5 इंच मैं यहाँ पर फोल्डिंग का लूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लिया था। मार्किंग करने के बाद में मैंने यहाँ पर अपने फैब्रिक को इस तरीके से मेजरमेंट किया था। तो मेरे एक पल्ले की जो लेंथ है वो 33 इंच आ रही थी। तो मैंने 33 इंच के 4 पल्ले इस तरीके से कट कर यहाँ पर बिछा लिए हैं और मैंने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर बिछा लिया है। तो ये देखिए जो मेरा फैब्रिक है यहाँ से फोल्ड हो रखा है और इसका जो यहाँ से पैना है वो मेरा 44 इंच का है। तो अब हम यहाँ पर अपनी कलियों की मार्किंग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर यहाँ पर 16 कलियाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो 16 कलियों का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर एक पल्ले के अंदर 4 कलियाँ कट करूँगी, क्योंकि 4 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 16। तो यहाँ देखिए मुझे एक पल्ले में 4 कलियाँ निकालनी है। तो इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो अब सबसे पहले आप इस किनारी से यहाँ पर 3.25 इंच का यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और इसके बाद में आप देखिए यहाँ तक आपका जितना भी मार्जिन आ रहा है ये वाला, ये जो बचा हुआ मार्जिन है एरिया है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका 18.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो इसके बाद में आप इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर 3.25 इंच का मार्किंग करें। इसके बाद में जो बचा हुआ एरिया है वो बिल्कुल सेम आएगा। ये देखिए 18.5 इंच मेरा यहाँ पर सेम आ रहा है। ये एरिया और ये एरिया मेरा सेम आ रहा है। मतलब जो एक पार्ट जो कि 44 इंच का है उसके अंदर मेरी 4 कलियाँ आराम से निकल आएंगी। तो अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो ये मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर 3.25 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरीके से और इसके बाद में हम यहाँ पर 18.5 इंच की इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम अपने
इस वाली मार्किंग से इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम अपने इस फैब्रिक को आगे की तरफ खिसका लेंगे। इसके बाद में हमने जो कली काटी थी उसे हम इस तरीके से रखेंगे। हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। बाकी बची कलियों को ठीक इसी प्रकार से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारी कलियों को कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से नापेंगे। यहाँ पर इसकी लेंथ 33 इंच है, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर 33 इंच का इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से चोली और कलियों की कटिंग कर ली है। अब चलिए बढ़ते हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपनी कलियों की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी टोटल 16 कलियाँ हैं और इन 16 कलियों में से मैंने यहाँ पर 8 कलियाँ अलग कर ली हैं और एक 8 कलियाँ अलग कर ली हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 8-8 कलियों के 2 पैर यहाँ पर अलग कर लिए हैं। ये मैंने इसलिए अलग किए हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब मैंने कलियों को कट किया था तो 8 कलियों की जो बूटी है वो ऊपर की तरफ है और 8 कलियों की जो बूटी है वो नीचे की तरफ है, इसलिए हमें यहाँ पर कलियों को अलग अलग कर लेना है। ये हमारी कलियों के 2 पेयर हैं। तो ये सबसे पहले हम इस वाली कली में से एक कली लेंगे। ये हमारी कली का सीधा साइड है और अब हम इस वाले दूसरे वाली कली में से एक कली लेंगे और जो इसका ये उरेब साइड है इसे हम इस तरीके से लेंगे और इस कली की हम सीधे साइड की तरफ इस तरीके से इसे रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। इस प्रकार से हमने अपनी कलियों को जोड़ते हुए यहाँ पर 8-8 कलियों के यहाँ पर 2 पेयर तैयार कर लिए हैं और इन दोनों पेयरों पे हमने यहाँ पर आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए जो हमारा कलियों का नीचे बॉटम वाला एरिया है उसे हमने यहाँ पर सेट करते हुए यहाँ का जो एक्सेस कपड़ा है, कलियों को स्टिच करने के बाद में जो नीचे एक्सेस कपड़ा निकलता है उसे हमने कट कर हटा दिया है और अपने घेरों को बिल्कुल फिनिशिंग से इक्वल से रेडी कर लिया है। अब हम इसकी जो चोली है उसे तैयार करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो चोली में छोटा छोटा काम था वो हमने क्लियर कर लिया है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर टक्स लगा ली है, साथ ही हमने देखिए जो हमारे चोली के दोनों पार्ट्स से फ्रंट और बैक के उनको हमने शोल्डर से जोड़ते हुए अटैच कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स अपनी चोली का नेक तैयार करेंगे। चोली का नेक तैयार करने के लिए हमने यह एक उरेब पाइपिंग बना ली है। ये छोटा सा काम है जो हमने कर लिया है। ये हमने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है। अब देखिए जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर हटा देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था कट कर हटा दिया है। हम इस पाइपिंग को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पाइपिंग पर यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचिंग लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने नेक पर पाइपिंग लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे, तो पट्टी लगाने के लिए मैंने इस तरीके से एक पट्टी को यहाँ पर रेडी कर लिया है और ऊपर से मैंने इस तरीके से पैक कर दिया है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर इसके नीचे इस तरीके से रखते हुए इस पर इसे इस तरीके से सेट करेंगे और इस पट्टी के ऊपर हम अपनी इस वाली पाइपिंग को यहाँ पर स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए नेक को रेडी कर लिया है। अब हम अपनी चोली में यहाँ पर आस्तीन अटैच कर लेंगे। आस्तीन अटैच करने के बाद में हम यहाँ पर अपने इसका घेरा अटैच कर लेंगे।
इस तरीके से हमने अपनी चोली में आस्तीन और घेरे को अटैच कर लिया है। अब फ्रेंड्स इस वाले मार्जिन को हम ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर हाफ बूट की स्टिचिंग लगाएंगे। अब हम इसकी साइड फिटिंग लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए साइड फिटिंग लगा ली है। ये साइड फिटिंग हमने दोनों तरफ लगाई है। फ्रेंड्स एक तरफ तो हमने यहाँ पर बिल्कुल बॉटम तक साइड फिटिंग लगाई है, बट हमने दूसरी साइड में यहाँ से नीचे की तरफ बॉटम से इस तरीके से हल्का सा ओपन छोड़ा है। ये तकरीबन 5 इंच हमने यहाँ पर ओपन छोड़ा है। यहाँ पर हम ये पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को मैंने अपने इस घेर के अकॉर्डिंग कट किया है। इसमें मेरा जो घेर है वो तकरीबन 6.5 से पौने 7 मीटर का है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये 3 इंच की पट्टियाँ कट कर 7 मीटर की एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इस पट्टी को इसके अंदर स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम इस पट्टी को अपने इस घेरे में स्टिच कर लेंगे। हमने अपने पूरे घेरे में इस तरीके से ये लाइनिंग की पट्टी लगा ली है, स्टिच कर ली है। अब इस लाइनिंग वाली पट्टी को हम इस तरीके से ½ इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इतनी चौड़ी यहाँ पर इस पट्टी को हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर बॉटम में पट्टी को स्टिच कर लिया है, और जो हमने एक साइड में यहाँ पर 5 इंच का ओपन छोड़ा था उसे भी हमने यहाँ पर देखिए पैक कर लिया है। फाइनली हम यहाँ पर डबल बटन लगाकर कुर्ती को नेक को रेडी कर लेंगे। इस तरह हमने कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।